तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स करने के बाद हम इकोनॉमिक्स को किन किन ब्रांचेज में बांट सकते हैं, तो वो हम इन ब्रांचेज में इनको इकोनॉमिक्स को बांट सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 मेन ब्रांचेज है और अदर जो 6 ब्रांचेज हैं इसमें इसके अंदर इकोनॉमिक्स को हम बांट सकते हैं। तो हम अगर 2 मेन ब्रांचेज की बात करें तो इसके अंदर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को के अंदर हम इसको बांट सकते हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसका अपन जो डिटेल से अध्ययन जब माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, जब इसके जो पॉइंट है या फिर जो इसके टॉपिक है वो करने स्टार्ट करेंगे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल लेवल कि इंडिविजुअल लेवल पर जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अध्ययन किया जाता है तो हम इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। चाहे वो एक कंज्यूमर है, एक प्रोड्यूसर है या एक छोटी फर्म है, वो अपने डिसीजंस है वो कैसे लेती है, अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कैसे करते हैं, तो उसका अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। अगर बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज है होल करते हैं कि सारी जो टोटल इकोनॉमी है वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कैसे करती है। तो उसके अंदर हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम सभी जो एक इकोनॉमी है उसकी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, या फिर जो पॉलिसीज है, जो फॉरेन ट्रेड है, या फिर सप्लाई और डिमांड है एज ए होल, तो उन सब का अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। अगर हम बात करें सम अदर ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसके अंदर हम ये जो 6 ब्रांचेस है इनका अध्ययन भी हम इसके अंदर करते हैं। तो फर्स्ट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है उनका अध्ययन हम करते हैं। जो एक इकोनॉमी है जो कि लो इनकम इकोनॉमी से निकलकर जब हाई इनकम लेवल पर वो जब पहुंचना चाहती है तो वो कैसे पहुंच सकती है, उनकी जो एक्टिविटी है वो कैसे करें कि वो जो है अंडर डेवलप्ड से डेवलप की ओर बढ़े। तो ये ग्रोथ के साथ साथ जो वेलफेयर है उसको भी लेकर चलती है। तो हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर उसको स्टडी करते हैं। अगर बात करें बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की, तो इसके अंदर जो अपनी जो एक इकोनॉमी के लोग हैं या फिर पॉपुलेशन है उनके जो सोशल है, इमोशनल जो बिहेवियर है उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसका अध्ययन भी हम जो बिहेवियरल व्यवहारिक जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर हम करते हैं। अगर बात करें इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की, तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंदर हम ये अध्ययन करते हैं कि जैसे जैसे एक इकोनॉमी है वो अपना जो ग्रोथ है वो करती है, एक अंडर डेवलप से डेवलपिंग की ओर जाती है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका बहुत ज़्यादा जो है दोहन है वो किया जाता है, डिग्रेडेशन होता है उनका, और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है तो उससे जो उनको बहुत ही नुकसान होता है। तो उनको बचाने के लिए क्या क्या पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट बना सकती है एज ए कंट्री लेवल और एज ए वर्ल्ड लेवल जो है क्या कर सकती है, तो उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे या फिर जितने जो पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है तो उसका अध्ययन हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। अगर बात करें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जब एक इकोनॉमी है वो क्लोज्ड होती है तो उसका जो बाहरी जो देश है, अदर कंट्रीज़ है, उनके साथ कोई भी लेना देना है वो नहीं होता, और उनका ना ही वो एक्सपोर्ट करते, ना इंपोर्ट करते, ना ही वो कोई फॉरेन एड है वो लेके आते। तो जब इकोनॉमी को जब जो ग्लोबलाइजेशन कर दिया जाता है, जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जोड़ दिया जाता है या फिर उनके साथ जो ट्रेड है वो किया जाता है, तो उनका जब अध्ययन है हम, जैसे कि फॉरेन ट्रेड है वो कितना होगा, एक्सचेंज रेट है वो कितना होगा, बीओपी कितना होगा, एक्सपोर्ट की या इंपोर्ट की है पोजीशन है वो क्या होगी, तो उससे रिलेटेड जो कितनी पॉलिसीज बनाई जाए, कितना जो टैक्सेस है वो इम्पोज किया जाए, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी जो एस्पेक्ट्स होंगे वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर अध्ययन किए जाते हैं। अगर बात करें इंफॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो जो करंट का इरा है वो चल रहा है कि वो इंफॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या इंफॉर्मेटिव युग के नाम से जाना जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इंफॉर्मेशन है वो अपना क्या योगदान देती है। इंफॉर्मेशन के थ्रू एक देश पहले क्या था कि जब
इंफॉर्मेशन की कमी होती थी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान की इंफॉर्मेशन है वो नहीं पहुंच पाती थी। तो अब ये कंप्यूटर का ज़माना है, जो इंटरनेट का ज़माना है, तो इसमें क्या है कि एक जो घर बैठे ही व्यक्ति है वो दूसरे देशों के साथ ट्रेड भी कर सकता है, कम्युनिकेट भी कर सकता है, और जो है अलग जो जानकारियां हैं वो एक टाइम पर जो है अपने एक्सचेंज है वो कर सकता है। तो उसका अध्ययन हम इंफॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। और जो लास्ट है वो है डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स। तो डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स है उसको हम ह्यूमन या फिर जो पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स है वो भी बोलते हैं। तो इसके अंदर जो एक इकोनॉमी है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसकी सेक्स रेशियो कितना है, उसका डेमोग्राफिक जो सिस्टम है वो कैसा है, और उसका ग्रोथ रेट है जो पॉपुलेशन की वो किस रेट से हो रही है। एक इकोनॉमी है जब जो हाई पॉपुलेशन होती है तो वहाँ से अगर जब वो डेवलपमेंट की ओर जाएगी तो वो कैसी पॉलिसीज़ जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाती है। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो अध्ययन है वो डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स के अंदर जो अध्ययन किया जाता है। तो ये थे जो ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें हम 2 मेन ब्रांचेज है और जो अदर 6 ब्रांचेज है, इस सभी का अध्ययन हम इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं।